हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट वन, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ a given mass of an ideal gas is 1.5 times the product of its pressure and volume. Second है स्टेटमेंट है the molecules of a gas collide with each other and the velocities of the molecules change due to the collision. सो एट फर्स्ट बच्चों हमें ये पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स है ना, 1.5 टाइम्स है कि नहीं है, देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी देखते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो ये होता है हमारे पास वी आर एम एस होता है बच्चों √3 RT/m, ठीक है। तो इसे मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, और ये एम, और ये हो जाएगा 3 RT, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या करूँ, हाफ से डिवाइड, ये हाफ और हाफ मैंने दोनों साइड में लगा दिया। और मैंने ये भी लिख दिया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, जहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 मोल के लिए हम बात करते हैं। पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो हाफ ऑफ एम ऑफ वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 1.5, और आर टी इज इक्वल टू जाएगा पीवी। तो देखो, यही तो बोला क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट में, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स इज 1.5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का। प्रेशर और वॉल्यूम का 1.5 टाइम्स है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। स्टेटमेंट टू क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड वेलोसिटीज ऑफ। आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फ्रीली किसी भी बीकर या कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, फिल किए हुए होते हैं ना। क्या है ये, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल जैसे बच्चों आप यहाँ पे टेम्परेचर दोगे ना, टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है रैंडमली क्या होता है, अलग अलग वेलोसिटी से इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या करने लगे, मूव करने लगेंगे, घूमने लगेंगे, है ना। और फिर उस सिचुएशन में होगा क्या, तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज ड्यू टू द कोलिजन। तो कोलिजन आपस में टकराएंगे, टकराने से इनकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। क्लियर। तो both both 1 and 2 correct, but statement 2 is not correct explanation of statement 1. Clear. This is our answer. Best of luck.